बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद। मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे तीसरे कलमकार की हैसियत से यहाँ पर मौजूद है मोहतरम इमरान जमील सर। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आपको मदऊ करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकलीफ यहाँ पर पेश करें। इजाज़त बच्चों के अदब। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म अफ़साना का एक ग्रुप है जहाँ पे तमीदी लफ्ज़ कहने की वजह कि उस ग्रुप में हमारे अदीबुल अतफ़ाल सिराज अज़ीम साहब भी हैं उस ग्रुप पर। सर के बहुत अच्छे मनासिब हैं और वो मालिक को तशरीफ़ ला चुके हैं। तो वो ऐसा चाहते थे कि मैं कहानी पर भी तबाज़माई करूँ, तो उनके कहने पर और उनकी तहरीक पर मैंने लॉकडाउन के ही पीरियड में रमज़ान महीने में ग़ालिबन मैंने बच्चों के अदब पे एक कहानी लिखी और वो गुलबूटे में शाये भी हुई थी। कहानी का उन्वान है नदीम की ईद। नदीम की ईद। चिड़ियों की चहचहाहट से नदीम की आंख खुल गई। वो कई दिनों से नींद भर सोया नहीं था। बाजी की सुनाई गई नज़्म। अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं, मैं तो आज न सोऊंगा, रात गए तक जागूंगा। गुजरे 4-5 दिनों से उसे शिद्दत से ये नज़्म याद आती रही। बाजी ने उसे बताया था कि चांद की परियां रात में बच्चों के पास आती हैं और उन्हें चॉकलेट, आइसक्रीम और खिलौने देती हैं। उसे आज अपना जिस्म बहुत हल्का महसूस हो रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, सियाह घुंघरियाले बाल, गोरा चिट्टा सा नदीम कुमलाए हुए फूल की तरह दिख रहा था। वो बोझल कदमों से चूल्हे पर रखी हांडी के पास गया। हांडी का ढक्कन हटाकर देखता है, फिर कमज़ोर कदमों से आकर झुलंगी खाट पर बैठ जाता है। ईद का दिन होने की वजह से सुबह सवेरे ही कॉरपोरेशन की ऐलान करती हुई मोटर गाड़ी उसके घर के सामने से गुजरने लगी। सफ़ेद रंग की गाड़ी देखकर एक बार फिर उसे वो सफ़ेद रंग की गाड़ी याद आ गई जो 3 दिन पहले ही घर के दरवाजे से आ लगी थी और उसकी नज़रों के सामने उस गाड़ी में उसके बाबा और बाजी को पुरसुकून नींद जैसी हालत में डाला गया था। वो समझ चुका था कि अब बाबा और बाजी को भूख नहीं सताएगी। मोटे आंसुओं की बहती लड़ियों के दरमियान वो सफ़ेद मोटर गाड़ी के पीछे पूरे जी जान से भागा था, लेकिन सफ़ेद गाड़ी उसके आंसुओं के साथ धुंधलाती चली गई। नदीम बेटा, ईद के दिन फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और आपके जैसे बच्चों को ईदगाह पर देखकर इनाम देते हैं। अभी कुछ महीना पहले ही तो बाबा ने उसे ईद के बारे में बहुत कुछ बताया था। उसे बाबा की बात याद आ गई। अच्छी भली खुश खुर्रम ज़िंदगी थी। बाबा और बाजी के साथ वो भी फूलों की छोटी सी दुकान पर बैठा करता था जहाँ के 4 पैसों से गुजर बसर हो जाया करती थी और कुछ दबी ख्वाहिशों की तकमील बाजी की खुशियाँ देने वाली कहानियों से हो जाया करती थी। फिर अचानक शहर में वबाई बीमारी फूट पड़ने से सारे काम धंधे बंद हो गए और लोग घरों में लाठी के जोर पर कैद कर दिए गए। कुछ ही दिनों में घर में रखे फूलों की तरह बाबा और बाजी के चेहरे भी मुरझाते गए। उन दिनों अक्सर एक वक्त के खाने में बाबा और बाजी अपनी रिकाबी उठाकर कभी ड्योढ़ी के बाहर बैठ जाते तो कभी झुलंगी खाट पर, और उसे हिदायत होती कि वो वहीं हांडी के पास बैठकर खाना खाए। खाने में अक्सर दाल खिचड़ी होती। अब चंद दिनों से सिर्फ चावल ही हांडी में पड़े मिलते। फरिश्तों से मिलने की आस में उसके जिस्म में तवानाई दौड़ गई। अगर फरिश्ते नहीं मिले तो आज मैं फिर नहीं सोऊंगा और चांद की परियों का फिर इंतज़ार करूंगा। यही सोचते हुए टूटे नलके से मुंह हाथ धोता है। ईद के दिन तो सभी नए कपड़े पहनते हैं। उसे याद था कि जब पिछली ईद को वो बाबा के साथ घर के सामने ही बड़े मैदान पर नमाज अदा करने के लिए गया था तो बाबा और उसने फूलों से कढ़ाई की गई कमीज़ पहनी थी। छोटे से बोसीदा घर में कुछ ढूंढना मुश्किल नहीं था। वो वही फूलों से कढ़ाई की गई शर्ट पहनता है। सामने मैदान की तरफ अपने ख्वाबों को पाने की चाह में बढ़ता चला जाता है। बाबा और बाजी की यादों से गीली आंखों से आसमान की तरफ देखता है, फिर सड़क और मैदान की तरफ नज़रें दौड़ाता है। उसे चमकीले और सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोगों के चेहरे भी
अपनी ही तरह उदास और परेशान से नजर आते हैं। इस बार भी वो पेड़ों की उस कतार को ढूंढता है जिनके साए में शरबत, गर्म समोसों और चाय की दुकानें 4 पहियों की गाड़ियों पर लगी थीं। उसे वहाँ एक छोटी दुकान दिखाई देती है। अचानक ज़बान पर पिछली ईद के गर्म समोसे की लज्जत से वो अपनी ज़बान को होठों पर फेरता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। बदरक थैली से मुरझाए फूलों के 2 हार लिए वो उचक कर समोसे की दुकान वाले बाबा को देने की कोशिश करता है। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बारिश दुकानदार कभी उस जर्द से चेहरे वाले खूबसूरत बच्चे को देखता है तो कभी उसके नन्हे हाथों में दबे मुरझाए से फूलों के हार को देखता है। भूख और समोसों की महक से नदीम के नन्हे पैर कांपने लगते हैं। तभी उसके हाथ में कागज़ की प्याली में 2 समोसे बारिश बाबा थमा देते हैं। नदीम फूलों के हार को जल्दी से ठेला गाड़ी के एक कोने में रख देता है। भैया मुझे भूख लगी है। मीठी सी मासूम आवाज़ पर नदीम मुड़कर देखता है तो एक छोटी सी सांवली सी बच्ची कंधे पर कपड़े की फटी थैली लटकाए धूप की शिद्दत से नन्हे पैरों को कभी सड़क से उठाती तो कभी सड़क पर डर कर रखने की कोशिश करती दिखाई दी। नदीम फौरन उसका हाथ पकड़कर एक दरख्त के साए में हो लेता है और समोसे की प्याली उस बच्ची के हाथों में थमाकर मुरझाए फूलों की बची हुई लड़ियां लेकर फिर किसी फरिश्ते की तलाश में आगे बढ़ता चला जाता है। शुक्रिया। मोहतरम इमरान जमील सर अपनी तख्लीक यहाँ पर पेश कर रहे थे। जिन साहबान को भी इस पर तबसरा पेश करना हो उन्हें इजाज़त। मोहतरम इमरान जमील सर की कहानी नदीम की ईद। सच कहूँ तो कहानी का आगाज़ जब होता है तो मेरे जहन में मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईद का दिन बिल्कुल वही पस मंज़र घूमने लगता है। वहाँ पर भी एक बच्चे की रुदाद है, उसी के मिस्ल यहाँ पर एक बच्चे की रुदाद है। वो बच्चा भी यतीम था, ये बच्चा भी यतीम है, लेकिन अंदाज़े बयां प्रेमचंद सा, मंजर निगारी कृष्णचंद्र की मंजर निगारी का नमूना। कुछ ऐसी कहानी आज इमरान जमील सर ने पेश की। किरदार निगारी, किरदार का इर्तिका, साथ ही साथ एक मासूम बच्चे की जो जज्बात निगारी है वो बहुत ही उम्दा लगी मुझे कि एक छोटे बच्चे के जहन में और उसके ज़रिए किस तरीके से एक मैसेज दिया है। सारी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि इस किस्म के लोग हमारे अतराफ़ में गर्दनवाह में मौजूद हैं, तो क्या हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये एक सवाल उन्होंने इस कहानी में छोड़ दिया। जिस तरीके से बच्चा मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखता है और उस दौर को याद करता है कि जब उसके वालिद ज़िंदा थे तो किस तरीके से वो तमाम तर चीज़ों से इस्तिफ़ादा किया करता था, उनसे महसूस हुआ करता था। आज वालिद की गैर मौजूदगी की वजह से वो चीज़ें उसे मैसर नहीं हैं। तो ऐसे बेशुमार यतीम बच्चे आज हमारे अतराफ़ में मौजूद हैं। तो ये कहानी एक मैसेज देती है कि हमें उनकी तरफ भी नज़र उठानी चाहिए, हमें अपने अतराफ़ में देखना चाहिए। एक तरीके से ये एक मज़हब इस्लाम ने जिस तरीके से हमें एक निज़ाम दिया है कि हमें अपने अतराफ़ में रहने वाले तमाम ही मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना है ताकि ईद का दिन उनका भी अच्छा गुजरे। मैं तो यही सोचता हूँ, या मेरी भी कुछ यही एक जज्बाती कैफियत होती है कि हर बच्चे की ईद जो है तो नदीम की वालिद की ज़िंदगी जैसी ईद हो, ना कि उनके इंतकाल के बाद वाली ईद। कोई बच्चा ऐसा ना रहे, क्योंकि ईद तो असल बच्चों की ही होती है। एक वक्त एक मीटिंग थी जब सर ने तस्करा किया कि सिराज अजीम साहब यहाँ आए हुए थे, तो एक जुमला मैंने कहा था कि अदब, असल अदब जो है तो बच्चों का अदब ही है, क्योंकि जो बच्चा अपने बचपन में अदब अतफाल को नहीं पढ़ता है उस बच्चे के अंदर कभी अदब नहीं आता। तो ऐसी मुख्तलिफ़ कहानियाँ जो बच्चों के अदब पर लिखी जा रही है, अदब अतफाल में लिखी जा रही है, मैं इमरान जमील सर का खैर मकदम करता हूँ कि एक बेहतरीन कहानी से उन्होंने अपने अदब अतफाल के सफ़र का आगाज़ किया है। उन्हें बेशुमार मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छी कामयाब कहानी उन्होंने तहरीर की। बहुत बहुत मुबारकबाद। अदब अतफाल पर कोई तकलीफ पेश की जाए और मैं उस पर कुछ न बोलूँ तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। हालांकि इमरान जमील सर की कहानी वो चाहे कि फिलहाल हम लोग ना
आधी सुने आधी नहीं सुने हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि इमरान जमील सर जो अफसाना वगैरह पेश करते हैं तो ऊँची तहरीरें भी पेश करते हैं और अच्छे नक्काद भी हैं। उनके मज़ामीन भी आते रहते हैं अखबारात में और दूसरे रसायल में। उनकी कहानी को सर्टिफिकेट तो गुलबूटे से ही मिल गया है ना, तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बच्चों के अदब में उन्होंने इजाफा किया, इसकी मुझे बड़ी खुशी। इस मैदान में इमरान जमील का इस्तकबाल है, एक अच्छा आगाज़ है। कहानी बहुत शानदार और ख़ास तौर से उसका आगाज़ बहुत जो है वो हार्ट टचिंग है। जो उसका घर का माहौल और उसके साथ जो वाक़यात पे वाक़यात होते चले गए और वो जो तो वो बिल्कुल दिल को छू लेता है वो एक हिस्सा। ये मैं कहानी सुन रहा था और मेरा तख़य्युल मुझको कहीं दूसरी तरफ ले जा रहा था। अगर मैं इस कहानी को उठाता इमरान, तो सच कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर उस कहानी में वो परी की जो गुंजाइश थी उसका पूरा फ़ायदा उठाता और वो कहानी में परी को लाकर कहीं न कहीं से उसके रोल को मैं खड़ा कर देता। वो बहुत अच्छी जगह थी, आपने बहरहाल उससे बचकर यानी वो परी को तन्हा छोड़ दिया, उसका मुझको अफसोस है बल्कि शिकायत है। कहानी बहुत शानदार है। मेरे ख्याल से चांद में परियां रहती हैं, इस इनवान से आपने कहानी पढ़ी है और आपने परी को पेश भी किया है, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है कि इमरान की कहानी आप बताएं। अच्छी कहानी थी वो भी। और जब वो नज़्म आई तो अजीब बात है सर, प्राइमरी में पढ़ी हुई चीज़ें क्यों याद रह जाती हैं, मेरी समझ में नहीं आता। अम्मा बाजी कहती है हाई स्कूल की क्या सातवीं के बाद से कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ, इसका मतलब आप इस्तिस्ना में शामिल हैं। इमरान जमील की कहानी अच्छी लगी सर, लेकिन मुझे कहानी की ज़बान पर एतराज़ है, ख़ास तौर पे कि वो देखता है, वो जाता है, वो आता है, ये कहानी की ज़बान नहीं है। बल्कि सर जानते हैं ड्रामे की ज़बान है ये। मतलब जब ज़माना मुकम्मल ही नहीं हो गया और उसके फ़ौरन बाद वो देख रहा था, वो जा रहा था, ऐसे जुमले आते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जैसे वो जाता है, वो गया, वो आया, उसने देखा, वो देखता है। ये मैं अक्सर ख़ास तौर पे जब किसी अच्छे फ़नकार के यहाँ ये ज़बान देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता है। और इमरान जमील तो मतलब एक दोस्त है, और अगर मैं ये गलती ना बताऊँ तो मैं गद्दार हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर इमरान जमील आगाज़ कर रहे हैं बच्चों की कहानी लिखने का, तो ड्रामे की ज़बान और कहानी की ज़बान का फ़र्क समझें और आइंदा एहतियात करें इस किस्म के जुमले लिखने के लिए। बाकी कहानी तो बहुत अच्छी है। ये गुलबूटे के ताल्लुक़ से हमारी बात भी थी, लेकिन मैं उस कहानी को पढ़ नहीं सका था। और अभी मैंने सुना तो मैंने मतलब जो यहाँ है मैंने सोचा कि उसको निकाल ही दिया जाए तो अच्छा। मेरे ख्याल से काशाना खलील, उसमें 2-3 कहानियाँ ऐसी है कि वो देखता है कि और वो जाता है वो, तो तब मैं भी चौंका था, काफ़ी पहले मैं पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये तरीका सही है, लेकिन असातिज़ा बताएंगे तो मैं बराबर उसको मैं दुरुस्त कर लूँगा। ताहिर की बात का मैं बहुत कहानी की रवानी मुतासिर जी। दरअसल वो जो है ना हमारी कहानी में जो इख्तितामिया भी है, यानी अफसाना और कहानी दोनों मिक्स होके चले और इख्तिताम अफसानी अंदाज है, ये चीज़ थी। वो ताहिर ने उस पर उंगली रख दी, वो चीज़ मैं शुरू से महसूस कर रहा था, लेकिन वो जो है वो धीरे धीरे अभी जैसे अभी आगाज़ है, वो पूरा वतन नहीं आगाज़ है, जैसे एक कहानी पर उसको नहीं कर सकते कि ये हो जाएगा। अफसानी ज़बान साथ साथ चली उसमें।
आइए हम अगले कलाकार की तरफ बढ़ते हैं। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।